today we are going to discuss the concept of mensuration. Mensuration के concept में the most important thing is कि mensuration आप में दो तरह के questions आते हैं. एक आपके पास 2 dimension के questions आते हैं और एक आपके पास 3 dimensions के questions आते हैं. अब 2 dimensions के questions में like आपको पता होना चाहिए कि सर्कल का एरिया क्या होता है. ठीक है, अब हम सर्कल की बात करें तो सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर. और सर्कल का पेरीमीटर क्या है या सर्कमफेरेंस क्या है, दैट इज सर्कमफेरेंस सर्कल का क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर. ओके, देन इसी तरह आपके पास ट्राइंग स्क्वायर है. स्क्वायर का आपको पता है लेंथ स्क्वायर होता है. और अगर आपके पास रेक्टेंगल हो तो लेंथ इंटू विड्थ होता है. ये सारी चीज़ें 2 डायमेंशन में आती हैं. 3D में आपके पास दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं. एक आपके पास ये आ सकता है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला. यूजुअली 2 डायमेंशन के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर 1 में आते हैं और 3 डायमेंशन के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर 2 में आते हैं. बट समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि वो 3 डायमेंशन के क्वेश्चंस पेपर 1 में दे सकते हैं. सो सरफेस एरिया का मेन कॉन्सेप्ट समझें कि सरफेस एरिया आपके पास क्या है, सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द साइड्स, sum of the area of all the sides of all the sides. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास क्यूबॉइड होगा तो क्यूबॉइड की 6 साइड्स हैं और उसकी हर साइड जो है वो रेक्टेंगल है. तो आपने हर एक साइड का सेपरेटली एरिया निकाल के उनको ऐड कर देना है. इसमें एक याद रखें कि फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझें और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 2D के जितने भी फॉर्मूले हैं वो अप्लाई कर लेंगे आप. लाइक अगर आपके पास क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द साइड्स कर लेंगे. इसी तरह एक जो थोड़ा सा ट्रिकी है वो है आपके पास सिलेंडर का. सिलेंडर के लिए अगर आप देखो तो सिलेंडर के केस में आपके पास सरफेस एरिया आप किस तरह निकालोगे. सरफेस एरिया के लिए आप क्या करोगे कि आपको पता है कि ये अपर साइड, टॉप और बॉटम जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास सर्कल है. सो इसका एरिया तो आप निकाल लोगे पाई आर स्क्वायर, और उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस पाई आर स्क्वायर करो, तो ये आपके पास इन दो साइड. कर्व्ड सरफेस का क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस का एरिया आपके पास क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया. नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू, ये भी आपके पास कॉन्सेप्ट इसका सेम ही रहता है, और ये आपके पास किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू पेरीमीटर इनटू हाइट. कोई भी 3D शेप हो उसमें आपके पास कर्व्ड सरफेस का एरिया हमेशा पेरीमीटर इनटू हाइट होगा. अब पेरीमीटर इनटू हाइट, अब सर्कल के केस में पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस बेसिकली पेरीमीटर ही होता है. ऑल्दो कि हम पेरीमीटर को के लिए यूज करते हैं. ठीक है, और अब इस केस में आप देखो तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर और हाइट इसकी h है. तो ये आप इसको यूज करेंगे इस कर्व्ड सरफेस का एरिया फाइंड करने के लिए. इन सब को अगर आप ऐड करेंगे तो सिलेंडर का सरफेस एरिया आ जाएगा. नेक्स्ट, इसमें सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट 3 डायमेंशन में आपको क्लियर है. 2 डायमेंशन में आपके पास या एरिया के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या आप सेकंड आपके पास आ सकता है पेरीमीटर का. और पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट आपको पता है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, ये पेरीमीटर होता है. अब 3 डायमेंशन में जैसे सरफेस एरिया के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेकंड है इसमें आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला आ सकता है. नाउ वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट. अब मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूं. लेट्स सपोज, और ये फॉर्मूला आपने सारी 3D शेप्स पे अप्लाई करना है. ठीक है, ये फॉर्मूला आपने सारी 3D शेप्स पे अप्लाई करना है. लेट्स सपोज आपके पास अगर एक सिलेंडर हो तो सिलेंडर का बेस क्या होगा, सिलेंडर का बेस आपके पास सर्कल है. सो इट मीन्स दैट दिस विल बी, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट. तो बेस एरिया इनटू हाइट, ये आपके पास क्या है, इसका वॉल्यूम आ गया.
और कर्व सरफेस एरिया का आपको पता है, इनको मिक्सअप आपने नहीं करना। कर्व सरफेस में एक बात याद रखेंगे, अगर आपके पास क्यूबॉइड हो, अगर आपके पास ट्रायंगुलर प्रिज्म हो, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म के केस में भी आपके पास सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे आप, सरफेस एरिया के लिए आप इसको किसको कंसिडर करेंगे आप, ये दोनों साइड्स पे ट्राइंगल हैं, इनका एरिया निकालेंगे, प्लस एक तरीका तो ये है कि आप इसको एज अ, ये जो बाकी तीन साइड्स हैं ये कर्व में, इसको आप एज अ रेक्टेंगल ट्रीट करें और इसका एरिया निकाल के ऐड कर दें। दूसरा यही है कि कर्व सरफेस का कॉन्सेप्ट यूज करके आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया। और वॉल्यूम के लिए आपके पास हर सारी शेप्स के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट, ये यूज होगा, चाहे वो सिलेंडर है चाहे वो क्यूबॉइड है। बिकॉज ये मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ कि सरफेस एरिया में समटाइम्स आपको ये कहते हैं कि ये टॉप की साइड नहीं है, अभी क्वेश्चन हम करेंगे आपको आइडिया होगा। खैर ये क्वेश्चन पेपर 2 में ज़्यादा आते हैं, लेकिन समटाइम्स पेपर 1 में भी 3D के क्वेश्चन वो दे देते हैं। तो इसके बाद हम डायरेक्टली मूव करते हैं पास पेपर क्वेश्चंस पे अपनी वर्कशीट पे। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये पेपर 1 का क्वेश्चन है और रिलेटेड टू पेरीमीटर मेंसुरेशन। अब इसमें देखते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ऑल द शेप्स। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपने, इस क्वेश्चन में आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर के लिए अगर कोई लिखेगा 6 + 4 + 4 + 6, तो ये पेरीमीटर नहीं होगा। पेरीमीटर आप किसको कंसिडर करेंगे, इस लेंथ को भी, इस लेंथ को आप पेरीमीटर कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये जो सारी आपके पास ये लेंथ है ये आपके पास पेरीमीटर होगा। अब आपको ये पता है कि ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल, ये एक हिंट गिवन है कि ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल एंड ऑल द लेंथ्स आर in centimeters. Now what does it mean? It means that if this length is 1, this length will also be 1 and this length will also be 1. It means that this length will also be 1 and it, और यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ क्या होगी आपके पास, this will be 1 2 and this must be 4. From here to here this must be 4. Okay, so ये 4 है, so it means this will also be of 4 and this length will be equals to 1 and this length will be equals to what, this will be equals to 2 because आप यहाँ से देखें तो ये 2 होगा। और आपके पास ये लेंथ क्या होगी, this length must be equals to 3 because आपको ये पता है कि कंप्लीट ये लेंथ कितनी है, 4 है, जिसमें से यहाँ तक की लेंथ अगर ये 1 है तो ये लेंथ 3 होगी। तो नाउ अब आप इसको सिंपली ऐड कर लें, दिस मस्ट बी 3 + 2 + 1 6 10 14 14 and then 4 18 18 and then 3 no 18 and then 4, so this will be equals to 22. So this will be the final answer. Okay, let's move to the next part. On the grid below, draw a trapezium with 4 centimeter, with height 4 centimeter and area 18 centimeter square. One side of the trapezium has been drawn for you. Okay, now अब आपको ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या है आपके पास, एरिया का फॉर्मूला है आपके पास 1/2 into sum of the parallel sides, sum of the parallel sides into height. अब एक चीज याद रखो, जिनको थोड़ा आइडिया नहीं है उस ट्रेपेजियम के बारे में, ये देख लो आप, इसमें आपके पास 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, एक हाइट है, और ट्रेपेजियम की शेप आपके पास इस तरह से होती है। सो इसमें आप ये देखो कि ये आपके पास ये लेंथ और ये लेंथ आपके पास क्या है, ये पैरेलल लेंथ है, और ये आपके पास लेंथ क्या है, ये हाइट है आपके पास। सो अब हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है और हाइट गिवन है 4 की। सो इट मीन्स दैट एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, अब पैरेलल साइड्स हमें नहीं पता, लेकिन एक लेंथ हमें पता है, एक लेंथ हमें क्या पता है, दैट इज
1 2 3 4 एंड 5 6। सो एक लेंथ हमें 6 पता है, सो 6 प्लस दूसरी लेंथ हमें नहीं पता, उसको x कर देते हैं। हाइट कितनी है आपके पास 4। सो इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये 2 और 2 कैंसिल कर दें यहीं पे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो इसका मतलब ये है, अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। सो 18 डिवाइडेड बाय 2 इन इज इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स। नाउ सिंप्लीफाई करें, सो 9 प्लस 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू x, सो x विल बी इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास हाइट कितनी है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 आपके पास हाइट आ गई। और सेकंड पैरेलल साइड की लेंथ कितनी है आपके पास, 3 यूनिट्स। सो इसको आप सिंपली कनेक्ट कर देंगे। तो अगर आप इसको कनेक्ट करें, सो दिस विल बी, द शेप विल बी लाइक दिस, ठीक है, और दिस शेप विल बी लाइक दिस। आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब इसमें एक चीज़ आप देख रहे हो कि आपको बेसिक 2 डायमेंशन फॉर्मूले सारे याद रखने। मेंस्ट्रुएशन में अगर आपको फॉर्मूले क्लियर हों तो आप ये टॉपिक आपके लिए आसान है। नाउ लेट्स मूव टू दिस वन। नाउ a container is made out of thin material in the shape of a cuboid with an open top. अब इस बात को याद रखना है आपने, ठीक है। अब जो फॉर्मूले याद हो करेगा वो वहाँ इसको प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में। द कंटेनर हैज लेंथ 15, अब ये लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, विड्थ 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को आपने बड़ा क्लियरली पढ़ना है। द वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर इज 720, कैलकुलेट द हाइट, कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस कंटेनर। नाउ वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। अब वॉल्यूम आपके गिवन है कितना है, 720। बेस एरिया क्या होगा, बेस अगर आप ये देखो तो ये है आपके पास रेक्टेंगुलर शेप है, तो दिस मस्ट बी 8 इंटू 15, 8 इंटू 15 इंटू हाइट, हाइट आपको नहीं पता, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी 720 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 15। नाउ 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72 and 8 0 ज़ा 0। Now this will be equals to 90 by 15. So now we can simplify it as 15 1 ज़ा and 15 6 ज़ा। So 6 centimeter will be the height. This height will be equals to 6 centimeter. Okay, calculate the surface area of the outside of the container. Now surface area क्या था, अब इस क्वेश्चन को समझना है। इन्होंने बोल्ड इसीलिए किया है कि there is an important point and that point is कि आपको जो इसको माइंड में रखना है, ठीक है, इसको आपने कंसिडर नहीं करना। अदरवाइज आपको भी पता है कि क्यूबॉइड का अगर जो फार्मूला यूज करेंगे उनका आंसर ठीक नहीं होगा। इन्होंने इसलिए इसको बोल्ड में मेंशन किया है कि आउटसाइड ऑफ द कंटेनर मींस कि इसकी टॉप साइड नहीं, ये ओपन टॉप है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कितनी फेसेस हैं, 1 2 3 एंड 4, 5 टोटल आपके पास इसकी फेसेस हैं। सो सरफेस एरिया क्या होगा आपके पास, सरफेस एरिया विल बी इक्वल सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द साइड। सबसे पहले तो बॉटम साइड को देखें, द एरिया ऑफ द बॉटम विल बी 8 इंटू 15 प्लस, अब जो ये वाली साइड है जो जिसमें हाइट और 8 आ रहा है, ये वाली साइड जो है राइट साइड वाली साइड को देखें तो दिस विल बी इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 8 लेंथ इनटू विड्थ। लेकिन हमें ये पता है कि जो राइट साइड पे साइड है आपके पास, वही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड भी है। सो विच मीन्स दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस फ्रंट साइड को देखो। अब फ्रंट साइड की ये हाइट है आपके पास, दैट इज 6 और 15, सो इट मीन्स
6 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय, यही साइड इसकी बैक पे भी है, जो फ्रंट पे साइड है वही, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी कोई इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करेगा तो आपका आंसर ठीक कंसिडर नहीं होगा। तो नाउ इसको सिंप्लीफाई करें और आपके यू विल गेट द फाइनल आंसर। आई होप कि कैलकुलेशंस आप कर लेंगे और इससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पी क्यू यू वी इज अ स्क्वायर विद साइड 6 सेंटीमीटर। अब आपको ये समझ में आ गया है कि ये आपके पास एक स्क्वायर है, इट मीन्स दैट दिस लेंथ विल ऑल्सो बी 6, दिस लेंथ विल ऑल्सो बी 6, okay, and this length will also be 6, and QRST is a rectangle. Rectangle means that if this length is 4, then this length will also be 4, ठीक है। The area of the square is equal to the area of the rectangle. Work out the perimeter. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें इस हिंट को आपने यूज करना है, बिकॉज आपको ये लेंथ नहीं पता। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, आपको ये वाली लेंथ आपको नहीं पता, ठीक है, आपको ये वाली लेंथ भी नहीं पता। सो अब आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं? अब ये लेंथ आपके पास, आपको लेकिन ये पता है कि R से S की लेंथ अगर X है तो U से T की लेंथ आपके पास क्या होगी? दिस मस्ट बी इक्वल्स टू X माइनस 6। इज इट क्लियर? सो ये आपके पास लेंथ होगी, U से T की लेंथ आपके पास ये होगी। नाउ पेरीमीटर फाइंड करना है, लेकिन पेरीमीटर फाइंड करने से पहले हमें ये लेंथ फाइंड करनी है। उसके लिए हम ये हिंट यूज करेंगे। सो अगर आप इस हिंट को यूज करें, ये क्या है? द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल, अब स्क्वायर का एरिया किसके क्या है आपके पास? दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। लेट मी राइट, एरिया ऑफ स्क्वायर is equals to area of rectangle. Now area of square आपके पास क्या होगा? This must be 6 square is equals to area of rectangle. rectangle का एरिया क्या होगा आपके पास? This must be length into width. अब लेंथ आपके पास क्या है? 4, width आपके पास क्या है? That is x. इसको किसी भी फॉर्म में कर लें, यही रहेगा। So now this will be equals to 36 is equals to 4x. So x will be equals to 9, because आप सिंपली इसको डिवाइड कर दिया। अब अगर x की वैल्यू आपके पास 9 है, so this length must be equals to 3, ठीक है। So let me write this one here. So this length must be equals to, u से t की length will be equals to 3. Now the perimeter will be equals to 6 plus 4 10 19 plus 4 23 23 plus 3 26 plus 6 32 and 38. 38 will be the final answer. Let's move to the next question. Now this is the next question. That the diagram shows a trapezium. Again trapezium का क्वेश्चन है। मोस्टली आपको 2 डायमेंशन के ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन समटाइम्स 3D के भी आ सकते हैं। ट्रेपेजियम ABCD, AB is 7 and DC is 10. The area of the ABCD is 85. The perpendicular height of the trapezium is this. Find the value of h. Again अब आप इसमें ये देखेंगे कि आपके पास ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला यूज होगा। So area of trapezium will be equals to, थोड़ी देर पहले भी हमने लिखा था, that must be equals to 1/2 into sum of the parallel sides into height. एरिया आपको गिवन है, एरिया इज 85, so 85 is equals to 1/2 into 7 plus 10 into height. So this will be equals to 85 into 2,
whole is divided by 17. So we can say that we can cancel out these two. So height will be equals to 10. This will be the final answer. Let's move to the next question. Now, the question is that the base of a cuboid is a square with side length 4. The volume of the cuboid. Again ये देखें, अगर आपको ये क्वेश्चन भी पता चल जाएगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था क्यूबॉइड के? बेस एरिया इनटू हाइट. क्यूबॉइड की बेस क्या होती है आपके पास? रेक्टेंगल होती है, विच मीन्स that this will be equals to length into width into height. अब वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम इज 48. लेंथ इज गिवन, लेंथ आपके पास है इज 4 सेंटीमीटर. सो लेंथ इज 4. ओके, द बेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज अ स्क्वायर. सो स्क्वायर का मतलब ये है कि लेंथ इज इक्वल्स टू विड्थ. जितनी भी लेंथ होगी उतनी विड्थ होगी, मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब इसको सिंप्लीफाई करें. सो 48 डिवाइडेड बाय 16. सो हाइट विल बी इक्वल्स टू 3. ठीक है, सिंप्लीफाई करके. नाउ द क्वेश्चन इज हाइट फाइंड करने इज नॉट द क्वेश्चन. कंप्लीट द एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ द नेट ऑफ द क्यूबॉइड. द बेस इज ड्रॉन फॉर यू. अब बेस ड्रॉन है, हमने क्या ड्रॉ करना है? हमने इसको इस क्यूबॉइड को कंप्लीट करना है. अब हाइट, अब ये बेस है आपके पास. तो बेस का मतलब ये है कि आपके पास हाइट कितनी होगी? हाइट आपके पास 3 यूनिट्स होगी. तो ये 3 यूनिट्स पे मैंने हाइट ड्रॉ कर दी है. सिमिलरली इस साइड पे आपके पास हाइट कितनी होगी? 3 यूनिट होगी. देन इस साइड पे भी आपके पास हाइट कितनी होगी? 3 यूनिट होगी. देन इस साइड पे आपके पास हाइट कितनी होगी? 3 यूनिट होगी. इज इट क्लियर? सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अब आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि ये आप उसको टॉप से देख रहे हो. ठीक है, टॉप से आपको उसको मतलब ओपन करके देख रहे हो. तो आप हाइट को रिप्रेजेंट, अगर आप इसका फर्ज करो आप टॉप साइड बनाते भी हो तो वो यही बनेगी आपके पास. तो ये ऑलरेडी ड्रॉ हुई है, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आप अपनी उसको टॉप साइड को ओपन कर रहे हो. क्लियर है ये? इसमें एक चीज ये याद रखनी है कि टॉप साइड को आप किसी भी साइड पे ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, लाइक अगर आप टॉप साइड को ड्रॉ करें तो आप इसको लेट्स सपोज यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं. सो दिस विल बी द टॉप साइड. ठीक है. नाउ मेंसुरेशन में आपने जो बात याद रखनी है मेंसुरेशन के लिए, वो ये है कि आपने फॉर्मूला शीट को नहीं भूलना. ठीक है, मतलब फॉर्मूला आपके माइंड में बड़ा क्लियर हो. मेंसुरेशन के 2 डायमेंशन के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, और 3 डायमेंशन के भी सारे फॉर्मूले ना पता हो, 3 डायमेंशन के कॉन्सेप्ट पता हो कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है. और एक चीज़ अभी भी आपने नोट की होगी कि पेपर 1 में या 2 डायमेंशन के क्वेश्चन मोस्टली थे, या 3 डायमेंशन में भी ज़्यादातर वॉल्यूम के क्वेश्चन थे. ठीक है, तो सरफेस एरिया के भी आ सकते. एक क्वेश्चन सरफेस एरिया का भी था और एक वॉल्यूम का भी हमने किया है. ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं, फार्मूला शीट गिवन नहीं होती और इसकी फार्मूला शीट है भी कोई ऐसा नहीं है, आप कहते हो तो मैं यहाँ फार्मूले सारे लिख देता हूँ. एरिया ऑफ पाई आर, ये बेसिक है. लाइक एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता हो, एरिया ऑफ सर्कल पता हो, एरिया ऑफ स्क्वायर पता हो, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पता हो. ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला 2-3 दफ़ा हमने यूज़ किया है. वो बार बार पेपर्स में आता है. तो उसका आपके पास फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी हमने डिस्कस भी किया खैर, कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विल बी इक्वल्स टू, दिस विल बी इक्वल्स टू. अच्छा, ट्रेपीजियम के लिए एक और बात भी याद रखो कि अगर ट्रेपीजियम के फॉर्मूला पेपर में भूल भी जाओ
तो ट्रेपीजियम को दो पार्ट्स में आप डिवाइड भी कर सकते हो। एक आपके पास रेक्टेंगल होगा और सेकंड आपके पास ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। वो काम भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा, इसको अगर कॉन्सेप्ट देख लो तो ये है आपके पास। लेट्स सपोज अगर आपके पास ये ट्रेपीजियम था, अब इसकी लेंथ लेट्स सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास x है और ये लेंथ आपके पास y है। और ये हाइट है आपके पास। तो अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। सेकेंड ये कि आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो और इस कॉन्सेप्ट को यूज करो। सो मेंसुरेशन के लिए एक ही बात है कि आपने फॉर्मूले सारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आपके। इसमें सिर्फ एरिया और सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इसको मिक्सअप हो जाता है। इसको ज़रा आपने याद रखना है कि एरिया पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर जो है वो सर्कमफेरेंस। ओके, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, दैट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर की बात आ गई। सबसे पहले तो सेक्टर होता क्या है? सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। यूजुअली पेपर 1 में इसके क्वेश्चंस नहीं होते, कम होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अब एक बात याद रखो कि ये सेक्टर है आपके पास, ठीक है। दिस इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इसमें दिस इज एंगल थीटा, ये आपके पास रेडियन है, और ए से बी की जो ये लेंथ है ये आपके पास, इसको कहते हैं आर्क लेंथ है। ए से बी की जो लेंथ है ये आपके पास क्या है? आर्क लेंथ है। अब इसका फॉर्मूले बड़े सिंपल से हैं, इसको आपने याद रखना है कि एरिया सेक्टर के केस में दो ही फॉर्मूले हैं। वन इज द आर्क लेंथ और सेकंड आपके पास क्या है? एरिया का फॉर्मूला, सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर। अब जिसको सर्कल का एरिया पता है, जिसको सर्कल का सर्कमफेरेंस पता है, तो वो आर्क लेंथ के फॉर्मूले में कभी भी मिक्सअप नहीं करेगा, ठीक है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, पहले हम एरिया को देख लेते। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, तो आपके पास सेक्टर का एरिया आ जाएगा। और अगर आप थीटा डिवाइडेड बाय 360 को आप सर्कल के सर्कमफेरेंस के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगा। मैं ये बात रिपीट करता हूं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि सेक्टर इज द पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सेक्टर इज द पार्ट ऑफ अ सर्कल। सो इसको यहां से आप याद रख सकते हो कि एरिया का एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को अगर आप थीटा डिवाइड बाय 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। और अगर आर्क लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आर्क लेंथ को पेरीमीटर को अगर आप थीटा डिवाइड बाय 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगा। पेपर 1 में ये सेक्टर के क्वेश्चन यूजुअली नहीं आते और उसकी वजह यह है कि इसके लिए आपको नॉर्मली कैलकुलेटर चाहिए होता है। तो कैलकुलेटर ज़ाहिर है पेपर 1 में अलाउ नहीं है, तो आपके जो आर्क लेंथ और सेक्टर का फॉर्मूला है ये पेपर 1 में यूजुअली नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको इसका कॉन्सेप्ट कम से कम पता हो। समटाइम्स अगर बहुत ही डिफिकल्ट पेपर बनाना हो फिर ये क्वेश्चंस दे भी सकते हैं। सेक्टर बिल्कुल, ये सेक्टर के क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन समटाइम्स आपको एंगल दे दें 45/360 या 50/360, तो फिर आपको कैलकुलेटर चाहिए कैलकुलेशंस के लिए, इसलिए पेपर 1 में नहीं देते। ओके, दैट इज इट फ्रॉम द टॉपिक mensuration. If you have any question you can ask it in the comment section, and if you have missed the previous lesson you can see the links in the description. Thank you.